पता है, कभी कभी आलस ऐसी बड़ी समस्या बन जाता है, कभी कभी आलस किसी की ज़िंदगी में इतनी बड़ी मुसीबत बन जाता है कि लोगों की जान पर बना है। ये क्या बात हुई, ये अब आगे की कहानी में पता चलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं उमा शेखर आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर हाजिर हूँ। हुआ यूँ कि बहुत 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 साल पहले एक घटना घटी। एक तालाब में जिसमें काफ़ी मछलियाँ थी, कुछ बगुले आ जाते थे और वहाँ पर अक्सर नज़र आते थे और खाते पीते मौज करते थे। कुछ वक्त ऐसा आया कि वहाँ पर पानी में ऐसा अंतर आया, कम होने लगा, और उतने बड़े तालाब का पानी इस ढंग से कम होने लगा कि वहाँ पर की मछलियाँ कभी कभी भारी रह जाती। धीरे धीरे ये नौबत आ गई कि उन बगुलों के पास, एकदम पैरों के पास, जैसे मछलियाँ 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 चारों तरफ इतनी मछलियाँ हैं कि वे बड़ी आसानी से उनको पकड़ते और खा जाते थे। उन्हें कुछ करना ही नहीं पड़ता था। इतना आसान हो गया मछलियों को पकड़कर खाना कि धीरे धीरे उन्हें एकदम आलस आने लग गया। वे सोचते क्या है, बस यूं ही मछली हाथ में आ जाती, उन्हें कुछ दिक्कत नहीं, कुछ परेशानी नहीं, ज़रा भी कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़ती। तो धीरे धीरे वो आलसी होते गए। लेकिन एक वक्त आया कि फिर मछलियाँ वहाँ पर कम हो गई। अब ये आलसी बगुले इस कदर आलसी हो चुके थे कि उन्होंने कुछ मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं समझी। भूखे मर रहे हैं लेकिन कोई मेहनत करने को तैयार नहीं। नतीजा ये हुआ कि उनमें से कुछ बगुले तो मरने लगे, मर ही गए, कुछ बगुले मर गए। तो अब वहाँ पर जो लोग थे, लोग बाग देख रहे थे ये तमाशा, तो कुछ लोगों को बहुत फिक्र हुई और उन्होंने कहा बगुलों को बचाया जाना चाहिए। तो उन्होंने कुछ जानकार लोगों की राय ली और जो उस विषय पर बोल सकते थे, ऐसे जानकार लोगों ने उन्हें समझाया, पूरी परिस्थिति का मुआयना किया, स्थिति को समझा और उन्होंने कहा आपको ऐसे ट्रेन बगुले लाकर यहाँ छोड़ने चाहिए जो अभी भी शिकार करने में एकदम एक्टिव हैं, शिकार कर रहे हैं। ये तो सब आलसी हो चुके थे। तो कहीं से ट्रेन बगुले लाए गए और उनके बीच उन्हें छोड़ दिया। अब ये बगुले पूरी तेज़ी से यहाँ वहाँ शिकार करके मछलियाँ पकड़ते, तो उन्हें देख देख कर ये बाकी के जो बचे हुए जिंदा आलसी बगुले थे, उन्हें भी ये आइडिया फिर से आ गया और वो फिर से पहले की तरह शिकार करने लगे और वो नॉर्मल बगुलों की तरह शिकार करना शुरू कर दिया उन्होंने और ठीक ठाक सब रहने लगे। अब यही बात हमारी ज़िंदगी में भी लागू होती। कैसे? हमारी ज़िंदगी में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी कभी आलस के कारण ज़िंदगी में आगे बढ़ नहीं पाते, पीछे छूट जाते हैं। लेकिन फिर उन स्मार्ट बगुलों की तरह, ट्रेन बगुलों की तरह हमारे बीच में कुछ ट्रेन लोग होते हैं, अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरह की ट्रेनिंग्स। तो ये ट्रेन बगुले कौन है? ये वो लोग हैं जो कुछ बढ़िया काम सीखते हैं, बढ़िया चीज़ों की ट्रेनिंग लेते हैं और लोगों को सिखाकर मदद करते हैं। हर फील्ड में अलग अलग तरह के जानकार लोग होते हैं। उन ट्रेन लोगों के सिखाने से कई लोगों का भला हो जाता है, कई लोग प्रगति कर लेते हैं और इस तरह से वो उनकी ज़िंदगी को संवार देते हैं। तो दोस्तों, मैं उमा शेखर, मैंने आपको ये कहानी बताई, अपनी ज़िंदगी में किस तरह इस बात को हम लागू कर सकते हैं वो बताया, और मैं चाहती हूँ कि आप मेरी स्टोरी को सुनने के बाद लोगों से शेयर भी करें। लाइक का बटन तो ज़रूर दबाएं और मैं चाहती हूँ कि आप इस लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं कुछ और नई ट्रेनिंग वाली बातें भी करना चाहूँगी, बताना चाहूँगी इन फ्यूचर। तो आप मेरे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।